डियर स्टूडेंट्स, खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। तो इसमें जो कुछ बेसिक्स जो आपके टाइप्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक है। रो मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, सिर्फ एक पंक्ति हो। पंक्ति क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को रो कॉलम में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो एक कोई मैं मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो इसमें एक रो है, तो एक रो, और कॉलम कितना है? 1 2 3 4, चार कॉलम है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? तो ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में मात्र एक रो है। कॉलम कितना भी हो सके, कॉलम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रो हमेशा कितना होना चाहिए? एक। तो अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? रो मैट्रिक्स होगा। अगर इसको आप इन जनरल लिखना चाहें, ठीक है, इन जनरल मतलब सामान्य रूप में, अगर इसको आप सामान्य रूप में लिखना चाहें तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू AIJ, ठीक है, 1 क्रॉस N, ठीक है। AIJ क्या है? AIJ आपका एलिमेंट्स है, और 1 क्रॉस N क्या है? तो 1 आपका रो है और N आपका कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, तो मैंने कॉलम की संख्या क्या ले ली? N। तो ये आपको इन जनरल शॉर्टकट फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ कितने रो हो? सिर्फ एक रो हो। जिसमें सिर्फ एक रो है उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपके टाइप्स हैं, ये आपका बिल्कुल, आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो डायरेक्ट आपको उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये आपका रो मैट्रिक्स है, ये कोई कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसा करके दिया रहेगा। तो आपको बिल्कुल माइंड में ये बिल्कुल एक फिगर बनना चाहिए कि रो मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना। हालांकि आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि राइट द डिफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, राइट द डिफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन आपका ये होता क्या है, आपकी इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसकी भी समझ होना चाहिए। कहीं कहीं पर आपको ऐसा ही शॉर्टकट में लिखा रहेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इसमें 1 क्रॉस N है, मतलब कि एक रो है, इसका मतलब कि आपका रो मैट्रिक्स है। इसलिए मैं ये शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो बिल्कुल आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ और उससे भी आपको आगे मैं बढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये भी जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? AIJ 1 क्रॉस N। AIJ क्या है? एक एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। 1 क्रॉस N क्या है? 1 आपका रो है और N आपका कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका एक रो हो उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स सॉरी, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। हिंदी में उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स था, उसमें क्या था? रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो था। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? उसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉलम होगा। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉलम
मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, आपका मैट्रिक्स बी ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 3 4, इसमें 4 रो हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम मात्र एक है, तो 4x1। तो इसमें आपका 4 रो हैं और एक कॉलम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर इन जनरल मैं बताऊं कि इन जनरल अगर इसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इन जनरल B इक्वल टू BIJ, ठीक है। और यहाँ पर आपका रो कितना है, तो रो तो कितना भी हो सकता है, तो m×1, ठीक है। रो आपका कितना भी हो सकता है, रो पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कॉलम पर रिस्ट्रिक्शन है कि क्या है, कॉलम आपका 1 होगा, ठीक है। तो अगर आपका कॉलम मैट्रिक्स है तो एक कॉलम होगा, अगर आपका रो मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक रो होगा। रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने होंगे इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम कितना भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में रो कितने होंगे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कॉलम रो कितना भी हो सकते हैं। बस रो मैट्रिक्स मतलब एक रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आता हूँ, तीसरा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ये ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखिए मैं बिल्कुल इसका सिस्टमैटिक डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आपका सिस्टमैटिक डिफिनेशन कोई आपसे पूछता नहीं है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। अगर कहीं पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अगर कहीं वर्ड यूज किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या ये आपसे पूछना चाह रहा है या क्या आपको ये दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ रो, ठीक है। मतलब कि स्तंभों की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या बड़ा होना चाहिए किससे, पंक्ति की संख्या से। कोई अगर ऐसा आव्यूह है जिसमें स्तंभों की संख्या जो है पंक्ति की संख्या से अगर बड़ा है तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स में सी ले लिया और इसमें दे दिया आपका कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कितने रो हैं, तो इसमें आपका 2 रो हैं, ठीक है। कॉलम कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 2x4, ठीक है ना। तो इसमें आपका कॉलम कितने हैं, 4 है, और रो कितने हैं, 2 है। इसका मतलब क्या है कि कॉलम आपका बड़ा है और रो आपका छोटा है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूँ इन जनरल, अगर मैं इन जनरल बताऊं तो C इक्वल टू CIJ क्या है, एक एलिमेंट है m×n, और यहाँ पर कॉलम क्या है, कॉलम जो n है वो हमेशा बड़ा होगा m रो से, ठीक है ना, m से बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब कि आपका कॉलम की संख्या रो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी क्या होता है कैसे होता है वो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब कि कॉलम ज़्यादा होना चाहिए रो से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आपका बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ रो से, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नंबर ऑफ रो मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की जो संख्या है बड़ा होगा स्तंभ की संख्या से, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिया D, ठीक है, और ये मैट्रिक्स लिया, इसमें आपको मैंने 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, मैंने एक ऐसा कोई मैट्रिक्स लिया। इसमें कितने रो हैं? 1 है, 2 हैं, 3 है और ये 4 है। 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, तो 4 क्रॉस 3। इसमें रो की संख्या ज़्यादा है और कॉलम की संख्या कम है, तो इसलिए तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? ये एक आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। इन जनरल अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका इन जनरल D इक्वल टू डी आई जे आपका कोई एलिमेंट है, ये आपका m क्रॉस n है, और यहाँ पर m आपका क्या है? m जो आपका रो डिनोट कर रहा है वो बड़ा होगा किससे? कॉलम से, जो डिनोट कर रहा है n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने आपको 4 मैट्रिक्स बताया है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा और वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा। बस आपको इस तरह से ध्यान रखना है। क्या होगा आपका? वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आइए, 5वां टाइप आइए, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। ये क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। तो इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें सारे अवयव शून्य हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कैपिटल ओ है और आपका मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0, ये आपका कैसा मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है? आपका जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई आपको एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0, ये कैसा मैट्रिक्स है? ये भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी सारे एलिमेंट्स क्या है? आपके जीरो हैं। इसमें कितने इसके ऑर्डर होंगे? तो 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अगर इसको मैं संक्षेप में लिखना चाहूँ तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, इन जनरल जीरो इक्वल टू AIJ m क्रॉस n वेयर AIJ इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर का कोई आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें AIJ मतलब जो एलिमेंट्स वो कैसे हैं? तो सारे के सारे जीरो हैं। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? तो ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव जीरो हों, शून्य हो, उसे हम बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको स्टार्ट करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो देखिए, अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो रो से तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो बड़ा हो अगर कॉलम से तो उसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों बराबर हो तो उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कोई एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स लिया। इसमें कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। 3 कॉलम में तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर इसको संक्षेप में लिखे, इन जनरल लिखें तो A इक्वल टू AIJ, ये अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पर m और n क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका रो और कॉलम आपके दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, अगर देखिए, अगर आपका इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो अगर आप इसको ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ना लिख कर अगर आप इसको ऐसा बोल दीजिए
इसको इस मैट्रिक्स को 3x3 ऑर्डर ना लिखकर आप डायरेक्ट इसको बोल दीजिए ऑर्डर 3 बोल दीजिए, ऑर्डर 3 बोल दीजिए, तो इसका मतलब भी समझ जाएगा आदमी कि ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है कि इसका जो है आपका रो और कॉलम दोनों आपका इक्वल है, ठीक है ना। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसके रो और कॉलम दोनों आपके इक्वल है। तो जब रो और कॉलम अगर दोनों इक्वल है तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ उसका ऑर्डर बोल दिया कि ये ऑर्डर 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब पता चल जाएगा कि आपका ये जो है 3x3, मतलब कि इसका रो और कॉलम दोनों आपका बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा चलो मैं आपको पहले डिफिनीशन लिखा देता हूं, ठीक है ना। तो इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स, नन डायगोनल एलिमेंट्स, गोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तब आप पूछिएगा सर ये नन डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट होते क्या है? तो देखो, अगर मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं मान लो कोई एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ठीक है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिया, तो ये 1 क्या है, पहला रो पहला कॉलम है, ये क्या पहला रो दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो पहला कॉलम है, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है। तो मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका पोजीशन पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो उसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे AIJ, ठीक है, वेयर I इक्वल टू J, तो उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। जैसे A11, तो A11 तो एक पहला रो पहला कॉलम, तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। A22 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो गया आपका नन डायगोनल एलिमेंट। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये आपका दोनों आपका रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये हो गया आपका नन डायगोनल एलिमेंट। मान लीजिए मैं कोई एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, तो ये आपका एक डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये आपका एक डायगोनल एलिमेंट हो गया। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि आपका इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो आपका जीरो होना चाहिए। जैसे देखिए ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो सारे क्या है, जीरो है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट आपको जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट पर कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए आप डायगोनल एलिमेंट के बारे में थोड़ा भी ध्यान मत दें। बस ये देखें कि अगर किसी भी एलिमेंट के नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसका मतलब कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो वैसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम का पोजीशन अगर दोनों का इक्वल हो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब अगर इसको मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ, इसका ऑर्डर कितना है 3x3, तो आप इसका अगर ऑर्डर 3 भी बोल देंगे ना तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 बोल दिए, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका रो और कॉलम आपका दोनों बराबर है। अगर कहीं पर भी रो और कॉलम अगर बराबर नहीं होगा तो बिल्कुल आपका बुक में हो या फिर जो आपको एडुकेटर पढ़ा रहा हो या कोई भी जो आपको बता रहा हो वहाँ पर बिल्कुल आपको अलग अलग मेंशन किया रहेगा। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो मेंशन किया रहेगा, ठीक है। अगर रो और कॉलम बराबर है, अगर आपको कोई डायरेक्ट बोल दिया कि ये ऑर्डर 3 का है, इसका मतलब कि रो और कॉलम दोनों बराबर, ये अंडरस्टूड है। इसको
ध्यान रखिएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। डायगोनल मैट्रिक्स में जो पहला कंडीशन है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो आपका जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसका आपका रो और कॉलम का पोजीशन बराबर ना हो। इसका मतलब हो गया कि अगर जिसका पोजीशन बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, इसी चीज़ को देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। ये ए इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई डायगोनल एलिमेंट है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है 1 2 और 3 है और बाकी के क्या एलिमेंट है, 0 0 0 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर ऐसा पूछ लेता है, जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है वो ये भी एक क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है कि अगर ये मान लीजिए मैंने एक जीरो मैट्रिक्स ले लिया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट तो सब आपके 0 0 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 है, सब सारे के सारे। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है उसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो आपके 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट आपको 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, ठीक है, बाकी डायगोनल एलिमेंट 0 है कि क्या है वो उसके बारे में मुझे देखना भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, तो जो आप क्या कीजिएगा कि आप जितने डायगोनल हैं उसको आप मेंशन कर दिए। यहाँ पर 3 डायगोनल मेंशन किया, तो इससे अंडरस्टूड है कि अगर आपने 3 डायगोनल मेंशन किया इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 3 होगा, तभी तो आपने 3 डायगोनल मेंशन किया। अब बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट, आपका आता हूँ नेक्स्ट है आपका अगर मैं इसको, अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं, इनको संक्षेप में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखता हूं, ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है ना, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, चूंकि इसका ऑर्डर तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो एन क्रॉस एन ही होगा, वेयर ए आई जे इक्वल टू जीरो, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जहां आई नॉट इक्वल टू जे है वहां पर आपके एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे 0 हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा नंबर था इसका, ये 7 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, तो इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal elements are 0. Every non-diagonal elements are 0. Elements are 0 and diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal. Elements are equal. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0 हो और डायगोनल एलिमेंट क्या हो, आपके इक्वल्स हो। ठीक है, तो उसे क्या मैं बोलता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स बोलता हूँ। तो आप अगर इसको मैं हटा दूं तो देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये तो डिफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स का था। अब उसमें मैंने एक और बात जोड़ दी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इट इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स के डिफिनीशन को फुलफिल करता है। तो स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब अगर उसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लिया
ये हो गया आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो ये आपका कितने ऑर्डर का है, तो ये आपका 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, अगर इसको मैं ऑर्डर 3 भी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं किसी एक का भी मेंशन कर दूं तो वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है, सारे के सारे जीरो हैं। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट हो क्या है, 2 2 2, तो ये क्या है, तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, होता ही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको इन जनरल लिखें, अगर इसको शॉर्टकट में लिखें इन जनरल, तो a इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ये जीरो होगा, इसके एलिमेंट जीरो होंगे वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, मतलब जहां आई नॉट इक्वल टू जे मतलब कि ये सारे जीरो होंगे, और जहां पर आई इक्वल टू जे होगा वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू के होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, कोई ऐसा मैट्रिक्स वहां पर 3 लिखा हो, कहीं पर 1 लिखा हो, कहीं पर कुछ लिखा हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे उस पर कोई कंडीशन नहीं रहता है। इसमें कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा आपके इक्वल होंगे, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which every non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपका देखिए, मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ये लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 0 है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो ये 1 है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखिए इट इज डिनोट, इसको किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड आई से। अब देखिए अगर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका जो यूनिट मैट्रिक्स है ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, 0 है। डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब प्लस ये यूनिट मैट्रिक्स तो है ही, तो यूनिट मैट्रिक्स इट इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है कि बताओ क्या आपका कोई यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या कोई यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का है, 3x3 का है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा I3। I3 मतलब क्या हुआ, 3 लिखा मतलब ये 3 ऑर्डर का है, और I मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है, 1 1 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर कोई लिख दे आपको I2 मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए जो 2x2 ऑर्डर का हो और वो क्या है, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 हो, तो 1 0 0 और 1। ठीक है, तो इसको ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको ऐसा कोई कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई आपसे ये पूछेगा बताओ सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स क्या यूनिट मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो
आपको बताना पड़ेगा क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स हो सकते हैं तो नहीं हो सकते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें 1 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो 1 1 1 होगा वो तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन 2 2 2 होगा, 3 3 3 होगा, वो सारे के सारे यूनिट मैट्रिक्स नहीं होंगे। लेकिन क्या सारे के सारे यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और जो अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो वो आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करके आपको कभी रिवर्स, कभी आपको डायरेक्ट, कभी रिवर्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक्सपैंड करके लिखा है, लेकिन आपको बस इतना शॉर्टकट में जानना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, कोई अगर बोले स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे डायगोनल मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई विशेष जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हूं क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। बस आपको क्या करना है कि चीजों को अच्छे से पढ़ के एक बार अच्छे से माइंड में एक माइंड मेकअप करके, और इसको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इस वर्ड का, ये जो वर्ड है ना, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, और जब ये क्वेश्चन में यूज होंगे तो आपको वहां पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह का मैट्रिक्स इसका फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका नंबर हो जाएगा 10। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element below the diagonal is 0। ठीक है, मतलब अपर ट्रायंगल पूछ रहा, ऊपरी पूछ रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला, बिलो द डायगोनल क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक लिया ए, तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपके डायगोनल एलिमेंट हुए। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाले हैं सारे के सारे क्या है, 0 है, और ऊपर में क्या है, ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, या स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का है, जिसमें डायगोनल के नीचे क्या है, सारे के सारे 0 हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे 0 हो, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इन जनरल इसको शॉर्टकट में बात करें, इन जनरल, ठीक है, तो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम। ठीक है, वेयर ए आई जे इक्वल टू 0 एम क्रॉस एन। ठीक है, मतलब देखिए इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ 2 1 होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, ये होगा दूसरा, ये तीसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ पर आई जो है ना, मतलब कि आपका जो रो है, ठीक है, आपका आई ग्रेटर देन जे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये आपका जो आई है ना, आई की वैल्यू हमेशा जे से बड़ा होगा तो वो वाला आपका वैल्यू क्या होगा, 0 देगा। ठीक है, थोड़ा संक्षेप में अगर इसको लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपका इस टर्म को समझना होगा कि आई क्या हो रहा है, जे क्या हो रहा है। अगर आई ग्रेटर देन जे बोल रहे हैं, मतलब कि रो जो एलिमेंट का जो पोजीशन होगा, उस पोजीशन में जो आपका आई का जो वैल्यू होगा वो जे से हमेशा बड़ा होगा, तो वो 0 होगा। इनडायरेक्ट वे में हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल भाषा में, कि डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्योंकि अब जो डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका अगर जब पोजीशन लिखिएगा तो उसमें हमेशा आई जो है बड़ा होता है, जे से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो है डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाला जो एलिमेंट हो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए 11th नंबर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं निचली त्रिभुजाकार आव्यूह, निचली
त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which every element above the diagonal is जीरो। उसमें बिलो द डायगोनल जीरो था, इसमें अबव द डायगोनल जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ 1 0 0 2 3 0 4 5 0, ठीक है, या 6 ले लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका 3x3 ऑर्डर का है, ये आपका डायगोनल है, और डायगोनल में ऊपरी जो एलिमेंट है, जो डायगोनल का जो ऊपर वाले एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, जीरो है। और नीचे क्या है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नन जीरो भी हो सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इन जनरल बोले इसको, तो इन जनरल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, चूंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई से बड़ा होना चाहिए जे, क्योंकि जो ऊपर वाला जो एलिमेंट्स का जो पोजीशन लिखेगा तो उसमें हमेशा जे की वैल्यू आई से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जीरो होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जीरो होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है, अपर बोल रहे हैं तो डायगोनल के नीचे वाला जीरो, लोअर बोल रहे हैं तो डायगोनल का ऊपर वाला जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मिलाकर मैंने कुल 11 टाइप्स के आपको मैट्रिक्स बताया। ठीक है, ये आपके एक बेसिक्स टाइप के मैट्रिक्स हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं आपको डिटरमिनेंट बता दूंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। जब मैं आपको ट्रांसपोज बता दूंगा तब उसमें बताऊंगा कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं जैसे जैसे बाद में आपको अदर टर्म आपको बताऊंगा, तो उस तरह से मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताते रहूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपके हैं, आपके बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कहीं आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका मैट्रिक्स का नाम दिया रहेगा और आपको उससे आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स अगर ऐसा है तो इस पर ये किस तरह का फॉर्म करेगा और इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे का लेकर आऊँगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय।